और नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। कैटेगरी और साइबर क्राइम में वी कैन कैटेगराइज साइबर क्राइम इन 2 वेज। हम साइबर क्राइम को 2 डिफरेंट वेज में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है द कंप्यूटर एज अ टारगेट एंड द कंप्यूटर एज अ वेपन। या तो कंप्यूटर है वो खुद साइबर क्राइम का एक पार्ट यानी टारगेट होता है, यानी उस पर थ्रेटन आ जाते हैं या उसमें वायरस इंस्टॉल हो जाता है, कोई और उसको कर देता है ख़राब, यानी उस पर अटैम्प्ट टू वो क्राइम हो जाती है या अटैम्प्ट टू थेफ्ट हो जाती है, या उसको उसका डाटा चोरी हो जाता है, या उसमें कोई वायरस इंस्टॉल कर देता है, या तो वो खुद टारगेट होता है। सेकंड है तो कंप्यूटर एज अ वेपन। ये तो खुद कंप्यूटर वेपन होता है और कंप्यूटर के थ्रू ही हम किसी और चीज़ को साइबर क्राइम करते हैं, यानी किसी और चीज़ को हम कंसीडर करते हैं अपनी टारगेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो एज अ कंप्यूटर को हम एज अ वेपन यूज़ करते हैं। तो अब ये कहते हैं कंप्यूटर एज अ टारगेट में वो कह रहे हैं यूजिंग अ कंप्यूटर टू अटैक अदर कंप्यूटर, कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अटैक करते हैं। अब जिस कंप्यूटर से हम अटैक कर रहे होते हैं वो है हमारा वेपन, और दूसरे जिस पे हम अटैक कर रहे होते हैं, जो कंप्यूटर अटैक जिस पे हो रहा होता है, और वो होता है हमारा टारगेट। तो डेट इज़ हैकिंग, या तो हम हैक कर रहे हैं उसमें से डाटा, ठीक है, या उसमें वायरस या वॉर्म अटैक यानी वायरस वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, डॉस अटैक, ये डिफरेंट अटैक्स हैं जो कि साइबर क्राइम का पार्ट है। अगर ये अटैक हो तो ये साइबर क्राइम होता है। इसके अलावा भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन मैंने ये कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे हैकिंग, वायरस वॉर्म अटैक, डॉस, DOS अटैक्स। और कंप्यूटर जो है एज अ वेपन अगर हो तो यूजिंग अ कंप्यूटर टू कमिट रियल वर्ल्ड क्राइम, कि कंप्यूटर को इस तरह एज अ वेपन यूज़ करें कि उसको रियल वर्ल्ड क्राइम में यूज़ करें, कि हम क्या बता कंप्यूटर को यूज़ करते हुए किसी बैंक का डाटा हैक कर लें और सारे बैंक के अकाउंट्स हम अपनी उसका जो है पैसे मनी ट्रांसफ़र कर लें। ठीक है, इस तरह भी, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, ATMs वगैरह आते हैं, वो कंप्यूटर जो होता है हमारा वेपन होता है, उसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट चीज़ें ये यूज़ कर लें। तो हमने ऐसे ही करनी है जो हमारी कमिट रियल वर्ल्ड क्राइम, कि हमारी रियल वर्ल्ड में क्राइम यूज़ करें। उसमें क्या हो गया, साइबर टेररिज्म, जैसे कुछ टेररिज्म है, हम कंप्यूटर के थ्रू अपनी रियल वर्ल्ड में टेररिस्ट फैला रहे हैं, उससे मैसेजेस वगैरह भेजते हैं और बॉम्ब वगैरह एक्टिवेट करते हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, जैसे मैंने आपको बताया कि ATMs वगैरह आपके हैक हो जाएँ, क्रेडिट कार्ड्स आपके जो हैं पिन कोड्स कोई हैक कर ले, तो ये सारी चीज़ें आपकी रियल वर्ल्ड पे कमिट कर रही होती हैं। एंड पोर्नोग्राफी, ये डिफरेंट ये चीज़ें हैं, ये सारी जो हैं साइबर सिक्योरिटी में आती हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में आती हैं। अगर ये सिक्योर ना रहे तो ये हम अगर इन पे अटैम्प्ट टू अटैक हो जाए तो क्या होगा कि ये हमारे साइबर क्राइम में शामिल हो जाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की इसमें से देखते हैं। सबसे पहले हैकिंग है, ठीक है, उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, फिर उसमें डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक है, वायरस डिसमिनेशन है, कंप्यूटर वेंडलिज्म है, साइबर टेररिज्म है, सॉफ्टवेयर पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, तो अब हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में सबसे पहले हैकिंग है। हैकिंग के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हैकिंग क्या है। हैकिंग इन सिंपल टर्म मीन्स एन इनलीगल इंट्रूजन्स इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम एंड और नेटवर्क। कि हैकिंग जो है एक ऐसी सिंपल टर्म है जिसका मतलब है कि कोई इनलीगल इंट्रूजन्स हो, कोई इनलीगल ऐसी इंटरप्ट आ जाए कंप्यूटर सिस्टम में और नेटवर्क में, कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो कनेक्टेड नेटवर्क है, आपका इंटरनेट है या जो भी नेटवर्क आप कनेक्टेड है उसमें आ जाए। इसका मतलब है कि आप पे किसी ने को हैक करने की, आपके डाटा को किसी ने हैक करने की कोशिश की, चाहे वो आपकी नेटवर्क फ्लो के थ्रू हो, चाहे वो डायरेक्ट आपके सिस्टम पे हो। ठीक है, इट्स अनदर पार्ट ऑफ द प्लान, बट हैकिंग हो रही है। ठीक है, कोई इनलीगल इंट्रोजन कर रहा है, इंटरप्शन आ रही है, कोई ऐसा पर्सन जो कि इनलीगली एक्सेस करने की जो कोशिश कर रहा है, जिसको
एक्सेस कंट्रोल नहीं है आपके सिस्टम या नेटवर्क तक, लेकिन वो फिर भी इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रैकिंग, यानी किसी चीज़ को क्रैक करना। लेट्स सपोज कि आपका कोई जीमेल अकाउंट है, आप उसका कोई पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा हो। आपको पता है कि आप अक्सर कहते हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, मेरा ओपन नहीं हो रहा, किसी ने हैक कर लिया। तो वो क्या होगा, उसने आपका जो पासवर्ड है यानी आपकी जो लीगली थिंग है उसको क्रैक करने की कोशिश की है और फिर उसको हैक कर लिया। ठीक है, इसको क्रैकिंग भी कहते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट्स आर द हॉट टारगेट ऑफ हैकर। जो हमारी गवर्नमेंट वेबसाइट, अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा, कह रहे थे कि एटीसी की वेबसाइट जो है वो हैक हो गई है, वहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन जो है हैकर ने लगा दिया है। कुछ इस तरह की बातें चल रही थी। आई डोंट नो कि इस न्यूज़ में कितना सच था, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा डीपली गो थ्रू नहीं किया, लेकिन सुनने में ये था कि एटीसी की जो है वो वेबसाइट हैक हो गई है। तो इस तरह की जो डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं फेक न्यूज़ के लिए या कुछ और अपने मकसद में करने के लिए, वो इसको क्रैक करने की कोशिश होते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं वो उनका सबसे हॉट, सबसे नंबर 1 टारगेट होता है कि हमने इनको हैक करना है, इनको क्रैक करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे कि वो कह रहे हैं क्यों, ड्यू टू प्रेस कवरेज, ताकि इससे प्रेस कवरेज हो जाए। इट रिसीव्स, ताकि उनको हासिल कर लें, उसमें से जो डाटा है, इंफॉर्मेशन होती है। आपको पता है गवर्नमेंट की अक्सर जो होती है इंफॉर्मेशन बहुत छुपी होती है, वो किसी से नहीं शेयर हुई होती, तो वो उसको हैक रिसीव करने के लिए उसको हैक करते हैं। हैकर इंजॉय द मीडिया कवरेज, जो हैकर्स हैं वो मीडिया कवरेज, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि एडीसी की जब वेबसाइट हैक हुई थी तो उससे काफ़ी सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें वायरल हुई थी। ठीक है, आगे मोटिव बिहाइंड द क्राइम कॉल्ड हैकर, कि किसी क्राइम के पीछे जो मोटिव होता है, जो वो क्राइम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हैकर। मोटिव बिहाइंड द क्राइम कॉल्ड हैकिंग, ग्रीड, पावर, पब्लिसिटी, रिवेंज, एडवेंचर, डिज़ायर टू एक्सेस फॉरबिडन इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट, वांट टू सेल न्यू सिक्योरिटी सर्विसेज के डिफरेंट जो आपके मोटिव्स हैं। ऑब्वियसली किसी ना किसी मोटिव के थ्रू ही कोई अपनी इतनी मेहनत करता है, साइबर क्राइम करता है, हैक करता है। उन मोटिव में डिफरेंट मोटिव हो सकते हैं, जैसे कि कोई पावर लेना चाह रहा हो या कोई पब्लिसिटी लेना चाह रहा हो, उससे पब्लिसिटी उसको मिल रही होती है। ठीक है, कोई बदला लेना चाह रहा हो किसी से, ठीक है, कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसे किया था तो मैं इसका ये चीज़ हैक करके, तो फिर ये बदले में आ जाता है। एडवेंचर, समटाइम एडवेंचर डिज़ायर टू एक्सेस फॉरबिडन इन्फॉर्मेशन, कुछ एडवेंचर्स भी होते हैं कि वो आपकी जो फॉरबिडन इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सेस कर लें। लेट्स सपोज कि अगर डिफरेंट आपके मोबाइल में या आपकी फेसबुक पे डिफरेंट पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो कोई एडवेंचर के लिए आपको तंग करने के लिए आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक कर ले, तो वहाँ पे जितनी भी आपकी पर्सनल पिक्चर्स होती हैं वो उनको एक्सेस कर सकता है और फिर आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, या आपकी वो जो उसको एक्सेस करके अपनी एडवेंचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे वांट टू न्यू सिक्योरिटी सर्विसेज, तो इसके लिए हमें अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज जो हैं वो अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन मोटिव्स को ही देखते हुए हम अपनी सर्विसेज को अपडेट करते हैं ताकि हम साइबर क्राइम से बच सकें। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में सेकंड जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। उसमें वो कह रहे हैं द इंटरनेट इज़ बीइंग हाईली यूज्ड बाय इट्स abusers to reach and abuse have access to internet. More children would be using the internet and more are chances to falling victim to the aggression of pedophiles. अब वो कह रहे हैं कि समटाइम्स हम इंटरनेट पे ऐसी काफ़ी चीज़ें शेयर कर देते हैं या अपलोड करते हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, जो उनको अफेक्ट कर रही होती है, जो उनके फ्यूचर को अफेक्ट कर रही होती है। That is not good for our future generation, that is not good for us. तो ये जो चीज़ है ये हमें कंसीडर करनी पड़ेगी, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आती है। ठीक है, अब आप लोग अगर YouTube पे कोई चीज़ या वीडियो वगैरह अपलोड कर रहे हो, अगर आपने की हो, तो आपको पता है कि समटाइम्स ना वहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है कि इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फॉर चिल्ड्रन, कि 18 ईयर्स से कम वालों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है ये कि नहीं।
तो जब ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं तो फिर कि वो उनको नहीं नज़र आती, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो क्या है, चिल्ड्रन जो है द इंटरनेट इज़ बीइंग हाईली यूज बाय अब्यूज़र, के ओवरली अब्यूज़र्स के लिए यूज़ होता है। तो रीच अब्यूज़ चिल्ड्रन सेक्सुअली, जो वर्ल्ड वाइड पे जो बच्चे सेक्सुअली या हरासमेंट के लिहाज से उनको इश्यूज चलते हैं वो इसी वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो उनको रोकने के लिए ये भी साइबर क्राइम होता है। समटाइम्स चीज़ें हम ऐसी अपलोड करते हैं जो कि चिल्ड्रन के एक्सेस में नहीं होने चाहिए लेकिन वो एक्सेस कर रहे होते हैं। सो इस वजह से इस चीज़ से बचने के लिए हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी कि ये रिस्ट्रिक्टेड हैं ये थिंग्स, क्लियर। हाउ टू डू दे ऑपरेट, किस तरह ये ऑपरेट करते हैं। हाउ डू दे ऑपरेट, पेडोफाइल्स यूज़ फॉल्स आइडेंटिटी टू ट्रैप द चिल्ड्रन, कि अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी, अब ऐसा होता है कि समटाइम्स वो बच्चों को ट्रैप कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें देख के बच्चे उस चीज़ों की तरफ लग जाते हैं जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हाउ डू दे ऑपरेट पेडोफाइल, वो कह रहे हैं कि डिफरेंट जो आइडेंटिटी हैं उनको ट्रैप, बच्चों को अपनी आइडेंटिटी गलत देते हैं और बच्चे उनके पीछे लग जाते हैं कि अच्छा ये जो कोई गेम हो या कोई वीडियो हो या कोई ऐसा जॉब का झांसा हो या कोई इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बच्चे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी गलत दी होती है और बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, जिसमें पेडोफाइल्स कनेक्ट चिल्ड्रन इन वेरियस चैट रूम्स विच आर यूज बाय चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन। जैसे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें एक बच्चे दूसरे बच्चों से चैट कर रहे होते हैं और वो सारा डाटा ले रहे होते हैं और बच्चों को ट्रैप भी कर रहे होते हैं। तो ये भी एक साइबर क्राइम में आता है, क्लियर। आगे है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। दिस इज एन एक्ट बाय द क्रिमिनल हु फ्लड द bandwidth of victim network or fills his email box with spam email, depriving him of services he is entitled to access or provide. Many DOS attacks such as the ping of death and teardrop attacker. अब कुछ ऐसे अटैक्स होते हैं जो ऐसे होते हैं कि जो क्रिमिनल जो है खुद विक्टिम्स को विक्टिम जो होते हैं उनके नेटवर्क के थ्रू उनको एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कोई ईमेल बॉक्स है, ईमेल में आपने स्पैम ईमेल भेज दी और उसमें कोई लिंक ऐसा हो, उसने बड़ा क्यूरियस हुआ और उसने वो लिंक ओपन किया और फिर वो उनके रूल को फॉलो करता गया तो वो क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो हमें इस तरह की सर्विसेज को डिनाई करना चाहिए, ना कि हम इसको यूज़ करें। ये हमारे पूरे सिस्टम को भी तबाह कर सकता है, हमारे पूरे डाटा को भी ख़राब कर सकता है। वो कह रहे हैं कि वायरस जो है डिसमिशन, उसमें क्या है, मलिशियस सॉफ्टवेयर डेट अटैच इटसेल्फ टू अदर सॉफ्टवेयर वायरस, जैसे वर्म्स हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया, वेब जैकिंग, ईमेल बॉम्ब की etc। ये डिफरेंट वायरस हैं, डिफरेंट जो हैं सॉफ्टवेयर हैं जो अटैच होते हैं और इन वायरसेस से हम बच सकते हैं, डिफरेंट वायरसेस से, क्योंकि हमने सिक्योरिटी के लिए सॉफ्टवेयर अटैच किए होते हैं और वो हमें इनसे बचा देते हैं। कंप्यूटर वेंडलिज्म में कह रहे हैं डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग डाटा रेदर देन स्टीलिंग और मिसयूजिंग। अब इसमें ये होता है कि हमारा इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा डाटा जो है वो डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है, स्टील नहीं होता, यानी किसी और के हाथ में नहीं लगता, वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो किसी और के हाथ में नहीं लगता, इसको कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। दिस इज़ कॉल्ड साइबर वेंडलिज्म। These are programs that attach themselves to file and then circulate। अब इस तरह की जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं जिसको हम सिक्योर करना चाहते हैं उसमें हम फाइल अटैच करते हैं ताकि हमारी सिक्योरिटी ठीक रहे, ठीक है। और हम ये सर्कुलेट डिफरेंट करते हैं ताकि कोई अगर ऐसा करना भी चाहे हम उसको पकड़ ना सकें, तो एटलीस्ट हमारा जो डाटा है वो मिसयूज़ ना हो। अब लेट्स सपोज कि अगर आपका फ़ोन है, अब उसमें लॉक लगा हुआ है, ठीक है। अब आपका फ़ोन जो है वो कहीं गुम गया है, तो अब उस लॉक अगर किसी को नहीं पता तो वो क्या करेगा, शॉप से ओपन करवाने जाएगा। जब वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू, फ्लैशर के थ्रू उस आपकी सिक्योरिटी को क्रैक करने की कोशिश करेंगे, तो आपको जो अंदर डाटा है, यानी आपकी डिफरेंट पिक्चर्स हैं, मैसेजेस हैं, वो सारी क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो सारी
क्या हो जाएंगी, रिसाइकल बिन डिलीट हो जाएंगी, वो अंदर कुछ नहीं रहेगा। और फिर क्या होता है कि वो फ़ोन जिसके भी हाथ लगता है, आपका डाटा जो होता है वो मिस यूज़ होने से बच जाता है। क्लियर? ये सिक्योरिटी का एक पार्ट है, ये एक एग्जांपल मैंने दिया है, ठीक है। आगे है साइबर टेररिज्म। टेररिस्ट अटैक्स ऑन द इंटरनेट इज बाय डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, हेट वेबसाइट्स एंड हेट ईमेल्स अटैक्स ऑन सर्विस नेटवर्क इटीसी। कि जो टेररिस्ट हैं अटैक करते हैं इंटरनेट पे, उसमें डिफरेंट वो सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे उसमें हेट वेबसाइट्स हो गई, हेट ईमेल्स हो गए, अटैकर सर्विसेज नेटवर्क वगैरह, जिससे हमारी क्या हो, ये टेररिज्म हम आगे फैला सकें, ये अटैक कर सकें। तो इसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी आगे नेक्स्ट है, थेफ्ट ऑफ सॉफ्टवेयर थ्रू द इनलीगल कॉपिंग ऑफ जेन्युइन प्रोग्राम। कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर का क्लोन बना रहे हैं या उसकी इनलीगली कॉपी बना के उसको जेन्युइन प्रोग्राम को यूज़ करें। और द काउंटरफिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट इंटेंडेड टू पास और द ओरिजिनल। अब ये देखें, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इसका इस तरह इसको ले लें कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कॉपीराइट, अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बहुत डॉलर्स में होते हैं जिनको हम पे नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उनकी कॉपीराइट बनाते हैं और हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर देखें, हमने MS वर्ड इंस्टॉल करना हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करना हो, अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना हो, तो इसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं। तो जब हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, अगर उसका ओरिजिनल हम प्रोडक्ट की एंटर करें तो वो 5000 to 6000 में होता है, और वो प्रोडक्ट ही कोई और एंटर नहीं कर सकता, वो एक ही बंदे के कंप्यूटर में हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए ये चीज़ है कि हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी उसका बना लेते हैं और वो प्रोडक्ट की एंटर कर लेते हैं, ताकि वो क्या हो, क्लोन होता है लेकिन वो होता है इनलीगल है, ठीक है, चल जाता है लेकिन इनलीगली करते हैं। डेट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंप्यूटर पायरेसी। क्लियर? अब आगे है साइबर क्राइम थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी। साइबर क्राइम थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी, ये इंडिया का है। जैसे इसमें वो कह रहे हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर, ये इसको छोड़ें, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में है, साइबर सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन थ्रू प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टू डिफरेंट ऑनलाइन अटैक। कि हमारे जो डिफरेंट ऑनलाइन अटैक्स हो रहे हैं उनकी डिटेक्शन, उनको कौन उनको अटैक्स कर रहा है, उनकी डिटेक्शन के लिए, उनको उससे बचाने के लिए डिफरेंट अपने बिजनेसेस और पर्सनल हमारी जो है ये सेंसिटिव चीज़ है, वो उसको बचाने को सबको कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। कि हम इन चीज़ों से प्रिवेंट करें, इनको डिटेक्ट करें, डेट इज़ द सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली प्रिवेंटिंग द अटैक। साइबर सिक्योरिटी कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो अटैक कर रही है, साइबर सिक्योरिटी से प्रिवेंट कर रही है। प्राइवेसी पॉलिसी में कह रहे हैं, बिफोर सबमिटिंग योर नेम, प्राइवेसी पॉलिसी ये के सब बिफोर सबमिटिंग योर नेम, ईमेल एड्रेस और वेबसाइट, लुक फॉर द साइट प्राइवेसी पॉलिसी। कि सबसे पहले कहीं पे आप जब फ़ौरन से ढक का कोई चीज़ आप आ रही होती है वेब पे, आप अपना नाम लिख देते हो, ईमेल लिख देते हो फ़ौरन से, लेकिन उससे पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें कि इसकी पॉलिसीज़ क्या हैं। ये तो नहीं है कि आप ईमेल लिख रहे हो और वहाँ पे आपको स्पैम ईमेल आ रही है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग वो अगर आपको सूटेबल हैं तो फिर आप वहाँ पे एंटरिंग करें। कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट, अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें। जैसे इफ़ द सेलर रिड्यूस पैचेस फॉर द सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम योर डिवाइस, इंस्टॉल दैम एज सून एज पॉसिबल। तो जितनी जल्दी हो सके उसको एज सून एज पॉसिबल इंस्टॉल करें। इंस्टॉलिंग दैम विल प्रिवेंट अटैकर। अब वो कह रहे हैं कि इंस्टॉलिंग दैम विल प्रिवेंट अटैकर फ्रॉम बीइंग एबल टू टेक एडवांटेज। किनको इंस्टॉल करें और प्रिवेंट करें, अटैकर से प्रिवेंट हो और अपने एडवांटेजेस लें। यूज़ गुड पासवर्ड विच विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देयर और टू गैस। ऐसे पासवर्ड हमें चूज़ करने चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छे हों और किसी को ईजिली गेस ना हो सकें। अब ये तो नहीं है कि हम समटाइम बहुत सारे जो सिंपल लोग होते हैं वो 1 2 3 4 5 अपना पासवर्ड रख लेते हैं, पिन कोड 1 2 3 4 5, वो कोई भी एंटर करे, कोई ऐसे ट्रायल के लिए 1 2 3 4 5 ऐड करे, वो पासवर्ड ओपन हो जाए।
तो हमें ऐसे पासवर्ड होने चाहिए जो क्रैक करना ईजी ना हो। डू नॉट चूज ऑप्शन डेट अलाउ योर कंप्यूटर टू रिमेंबर योर पासवर्ड। हाँ, ये चीज़ अगर आपका कंप्यूटर है भी तो कभी भी आपको हमेशा वेबसाइट पे ऑप्शन आ रही थी कि आर यू रिमेंबर फॉर दिस कंप्यूटर पासवर्ड, तो आप उसको यस कर दें तो वो क्या है, वो आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है कहीं ना कहीं, तो वो कभी ना करें। वो साइबर सिक्योरिटी फिर सिक्योरिटी नहीं रहती आपके कंप्यूटर की। क्लियर? आगे है साइबर सिक्योरिटी डिसेबल रिमोट कनेक्टिविटी। सम PDAs एंड फोन्स आर इक्विप्ड विद wireless technologies such as Bluetooth that can be used to connect to other devices or computer. You should disable this feature when they are not in use. के कुछ कनेक्टिविटी जैसे हमारी किसी से ब्लूटूथ कनेक्ट है या कुछ ऐसी कनेक्टेड है, हम उसको हमेशा डिसेबल रखें, ऐसी ऑन ना रखें कि वो किसी से भी कनेक्ट हो जाए। एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, अब ये इसकी एग्जांपल ये है कि ये देखें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, ब्लूटूथ की है, वाईफाई की है, ये हवावे शेयर की है, तो ये मेरी ऑफ है। अगर मैं हमेशा इनको ऑन रखूँगी तो इससे क्या होगा कि कोई भी डिवाइस कभी भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकती है, तो मेरा मोबाइल फ़ोन इतना सिक्योर नहीं रहेगा। क्लियर? एडवांटेजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी में कह रहे हैं कि द साइबर सिक्योरिटी विल डिफेंड अस फ्रॉम क्रिटिकल अटैक। डिफरेंट क्रिटिकल अटैक्स में हमें डिफेंड करती है ये। इट हेल्प अस टू ब्राउज द साइट वेबसाइट्स इन डिफरेंट ब्राउज़र्स और वेबसाइट्स वगैरह में हेल्प करती है। इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोसेस ऑल द इनकमिंग एंड आउटकमिंग डाटा ऑन योर कंप्यूटर। कि इंटरनेट सिक्योरिटी है, जितना भी हमारा डाटा आ रहा है और जा रहा है उससे सिक्योरिटी रहती है। इट विल डिफेंड अस फ्रॉम हैकर एंड वायरस। इससे हमारे हैकर और वायरस जो है उनको डिफेंड कर सकता है, हैकर्स को भी डिफेंड कर सकता है और वायरसेस को भी डिफेंड कर सकता है। अगर कोई हैक करना चाहता है या वायरस इंस्टॉल करना चाहता है, वायरस हमारे में भेजना चाह रहा है। एप्लीकेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी यूज इन आवर PC नीड अपडेट एवरी ईयर। डिफरेंट जो हम एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, उनको हमें हर हफ्ते अपडेट लाजमी करना चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए। क्लियर? आगे है सेफ्टी टिप्स साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में सेफ्टी टिप्स कौन सी हैं? यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिफरेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। इंसर्ट फायरवॉल, अनइंस्टॉल अननेसेसरी सॉफ्टवेयर, मेंटेन बैकअप का मेंटेन करना चाहिए। चेक सिक्योरिटी सेटिंग, डिफरेंट सिक्योरिटी की चेक करना चाहिए। ठीक है? एंटीवायरस इंस्टॉल करने का मतलब है कि हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए इसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए। ठीक है? फायरवॉल्स की जो है करना चाहिए अनइंस्टॉल। जितनी भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे, हमें नहीं पता था कब उनमें वायरस आ जाए, तो हम उनको अनइंस्टॉल करें। जिनको हम यूज़ कर रहे हैं ओवरली हम उनको यूज़ में ला रहे होते हैं, हमें उनकी अपडेट्स का पता भी चल रहा होता है, लेकिन जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा हैं, उनको अपने कंप्यूटर में रखने की ज़रूरत नहीं है। उनको हमें क्या करना चाहिए? अनइंस्टॉल करना चाहिए। और बैकअप भी हमें मेंटेन करना, भी हमारा डाटा अगर डिस्ट्रॉय इन अ केस या हैक हो जाता है तो उसको हमें बैकअप भी रखना चाहिए। चेक सिक्योरिटी सेटिंग, हमें सिक्योरिटी सेटिंग भी चेक करते रहना चाहिए। क्लियर? साइबर लॉज हैं ये डिफरेंट, ये सारे कंट्रीज़ में एक ही होते हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं साइबर क्राइम कैन इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटी डाटा ट्रेडिशनल इन नेचर। ये डिफरेंट लॉज हैं जो कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। ठीक है? हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट लॉज हैं, उन्होंने बताया कि आपने देखा होगा कि अगर किसी की आप पिक्चर्स चुराते हैं या उसका इतना फ़ाइन है और डिफरेंट इतना फ़ाइन है, ये आप गूगल भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है? ओके, अब कंक्लूजन में वो क्या कह रहे हैं? साइबर क्राइम इज़ नीडेड गेटिंग द रिकॉग्निशन इट डिज़र्व। कि साइबर क्राइम जो है इन डीड गेटिंग द रिकॉग्निशन इट डिज़र्व, कि जितनी इसको रिकॉग्निशन चाहिए वो डिज़र्व का। हाउएवर इट इज़ नॉट गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट इट दैट ईजिली। इसको ईजिली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। साइबर क्राइम ह्यूज इन वर्ल्ड वाइड, लेकिन इसको ईजिली वो कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्ट हम नहीं कर सकते। इनफैक्ट इट इज़ हाईली लाइकली दैट साइबर क्राइम एंड इट्स हैकर विल बी कंटिन्यू डेवलपिंग एंड अपग्रेडिंग टू स्टे अहेड ऑफ लॉ। जो हैकर हैं वो कंटिन्यूसली, जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है इस तरह इन चीज़ों की भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो कंटिन्यू इसको डेवलपिंग हमारे पास हैं, इसको जो हैकर्स हैं वो भी कंटिन्यू डेवलप हो रहे हैं और हम अपनी सिक्योरिटी को भी डेवलप करने के लिए मज़ीद कोशिशें करते जा रहे हैं। तो हमें इसकी सिक्योरिटी के लिए जो भी चीज़ें हैं वो करते रहना चाहिए। सो टू मेक अस अ सेफर वी मस्ट नीड साइबर सिक्योरिटी। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है।
क्लियर। सो दिस इज़ अ साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी टॉपिक है, साइबर क्राइम किस तरह है, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा कि किस तरह हमने इसको यूज़ करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।